के घर में लक्ष्मी जबरदस्ती आउट है, वे के घर में लक्ष्मी जबरदस्ती घुस है। या महाराज राजा परीक्षित ने कहा लायो काला महाराज जम चीज लाने में कुसाखी है। कुसाखी क्या कुसाखी है? अरे बोले महाराज एक बेर मिला है। राजा परीक्षित ने सोचा बेर मिला है, इस सैती पर कहूँ बेर धरा। नहीं महाराज कुसाखी बेर। अब सैत पर अंबिया हिया नहीं है, केरल में यहाँ खूब अंबिया लागी है। केरल में यहाँ बहुत जोरदार अंबिया लागी है। हमरे एक बिरवा रहे तो माँ यह बिरिया अंबिया उतरी रहा, बिरवा खत्म हो गवा, वो बिरवा मर गवा भैया। राजा परीक्षित के सामने जब बेर गया तो माली ने बेर ले लिया और राजा परीक्षित ने बेर ले लिया और माली से कहा भैया तू धन्य है जो कुसाकी चीज हमें दिखाई दो। लेकिन ये कोई चीज मिलती है प्यार, तो प्यार चीज मिलती है तो प्यारे को ही दी जाती है। कोई अगर चीज प्यार मिले, जैसे कथा हो जाई और जी का अपने शरीर प्यार हो तो जस प्रसाद मिला मारे भक्क भक्क झोंके लग। अब जैसे कोई चीज प्रसाद मिला तो माताएं बहने देखो प्रसाद रख के लेती, खाती नहीं है, अब खूंटे में बांध लेती, खाती हम नहीं खाब। हमार गप्पू सोए गए, गप्पू खाई है पुआता। तो यो जान ले शरीर कम प्यार है, पुआता ज्यादा प्यार है। अमरेश यादव नेताजी, हमारे किसान नेताजी की तरफ से 50 रुपया हमारे लिए। वाह भाई वाह, महादानियों के तो भीड़ लग गई। बड़ा एक बार जयकारा बोलो, प्रेम से बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की। बड़ा आनंद की बात भैया। आओ राम जी झुरिए चलो छे। मेरे बंदो बड़ा सौभाग्य की बात है, आप लोग कथा का संपूर्ण भाग सुन रहे हो। कथा का आनंद है। देखिए राजा परीक्षित ने सोचा कि मेरी प्यारी अगर है तो नवलदे है। और एक बात बता दे, यह चीज चाहे जहाँ चले जाओ, चाहे जी के घर में देख लो, जी के घर में औरतें नहीं सुख पैन है, वो आदमी कभो लक्ष्मीपति नहीं बन पावा। कमाए रहो, खाए रहो, दारी बनवाए रहो, अब तय कहीं पे हो, दूसर काम न कहीं पे हो। जी के सिंगार दुदहा जगरू प्रवा से दूध पिए खाते दिन। भगवान से कामना करता हूँ हमारे सिंगार दुधा जी का दूध खूब बिकाए, पहानी जाए जत्ता कबड़ लियो। लेकिन भगवान करे जो कहीं न मिले कहनम बस कबो को तालक भले तो जो में पहिरे लगती। हम दुदाही करे रहन छोटे तो नौकर लगाए तो दूध तालम भर ले, पानी तालम भर ले और अम्मा का पत्याला भर दूध गले में ना दे अलीपुर में। और हम कहे यार भैया तू पानी दूध कहे हो तो कहला गावत का महाराज भैंस कुछ पातर दे रही। अच्छा मेरे बंदो, लेकिन एक दिन पकड़ा गवा तो हम कहें जुआ का कहाँ से आई, तो कहा जुआ का महाराज पता नहीं, मेरा भैंस पेटे हम आज जुआ खाए गए। अच्छा भगवान से कामना सिंगार दुधा जी की तरफ से 20 रुपया हमारे लिए। अम्मू चालू है वह कतन्नी का सब जले निपट नहीं जितने बंद थोड़े होगी। सुनो राजा परीक्षित अगर मानते हैं दिल से तो सिर्फ अपनी पत्नी नवलदे को। और एक बात बताई, जौन आदमी जौन लड़की भैया राजा परीक्षित का विवाह हुआ है मन पसंद हो, कैसे विवाह हुआ है मन पसंद हो। जो लड़की देश कुल परिवार बीबी बच्चा है, बचपन की सहेली माई बाप नात रिश्तेदार सब छोड़ दे और यहाँ का आदमी पाछे दौड़ ले और वही औरत के यहाँ जौन आदमी तबहू सतावत है, तो भगवान कहते हैं, भगवान कहते उसको अब जिंदगानी न मिले। भगवान कहते दोबारा जिंदगानी न मिले, उसे ऐसी जगह मारूं जहां पानी न मिले। उसे ऐसी जगह मारूं जहां पानी न मिले। भगवान कहते उसको दोबारा जिंदगानी मिले, उसे ऐसी जगह मारो जहाँ पानी न मिले। महाराज
महाराज परीक्षित अगर मानते हैं, प्रेम करते हैं तो सिर्फ अपनी पत्नी नवलदे से। माली से कहा भैया ऐसा करो, यो बेर हमरे घर में पहुंचाए दो, मेरी पत्नी से कह देना और तुमको इसमें कुछ गिफ्ट में देगी, गिफ्ट में। तो माली लेके महारानी नवलदे के भवन में पहुंचा। जब महारानी नवलदे के भवन में पहुंचा, नवलदे ने कहा क्या लाए भैया? बेर लाए। तो नवलदे भैया होई के प्रसन्न भेज दो महलन। जब महल में भेजा तो नवलदे जान गए तुरंत। तो एक बात बताई, हर बहन अपने भाई की ताकत जानती है कि हमारे भैया कतना गुड़ी है, कतना गुड़ी है, और हर भाई जानते हैं कि हमारी बहन कतनी सीधी है। कोई कोई भाई देखो बहनी संग है नहीं मान, जब बहनी विदाई हो लागल तो लड़कौनू लेहे चड्ढी मार दौरे दौरे घूमते, हम दीदी के संग जाओ, दीदी के संग हो जाओ, दीदी के संग है मार यार करब जाए। तो जब नहीं मानते हैं तो दीदी मारे आदर केरे लेहे चली गई। लेकिन लड़का का यहाँ दीदी घर से निकल नहीं देती, क्योंकि बहन को मालूम है कि हमारे भैया तो है लेकिन यू है कटहा, यू अब है जई कोई करे काट खाई, अब है न्योता है जई फलनिया वाला एक फारी खाई, फलनिया का फारी खाई से न्योता आवे लागी। तो बहन अपने भाई की ताकत जानती। जैसे माली लेके बेर पहुंचा तो नवलदे देखा तो तुरंत पहचान गई। आहा होई के प्रसन्न भेज दो महलन। देखती पारखी नवलदे लीना, देखती पारखी नवलदे लीना, भैया महलन आयो। और देखती पारखी नवलदे लीना हो, और देखती पारखी नवलदे लीना, भैया महलन आयो। तुरंत बिस्तर लगाया, बढ़िया बिस्तर लगाया, तकिया लगाया, वह जानेंगे कि भैया बेर बन के आवाज। हाथ जोड़ के खड़ी हो गई नवलदे, भैया अगर ईमानदारी से होती तो रूप माए हो तू, आवाज आए हो बेर बनाए रूप तो हमका मालूम गद्दारी करैया। लेकिन भैया हमार जमीन ले ले हो, घर ले ले हो, मकान ले ले हो, सब कुछ कह दो, लेकिन भैया ईमान का सुहाग न ले हो। देखत पर नवलदे लीनो, भैया महलन आयो। और रखियो लाज मेरी चुरियन की, और रखियो लाज मेरी चुरियन की, यो भेष बहान लिया गद्दारी न क्यों, मेरी मत जइयो यहाँ से बात, मत जइयो यहाँ से बात। हाथ लग तुमरे मेरा सुहाग, हाथ लग तुमरे मेरा सुहाग। बुलायो कंद पलंग दियो जान, बुलायो कंद पलंग दियो जान। हरी फूलन सैया तैया, हरी फूलन सैया तैया। तारे गले गल बहिया सोएगे, हर दोनों प्राणन प्यारे। काजू खाए खार चलो भैया रूपी बेर को बिस्तर लगा दिया। बिस्तर लगा करके व्यवस्थित सारा काम कर दिया। शाम हो गई, राजा परीक्षित को जल्दी बुलवाया। नवलदे ने जल्दी बुलवाया और राजा परीक्षित से कहा, स्वामी आज मेरा भाई आया है और ये भाई गद्दारी करेगा। आज मेरा भाई आया है, ये भाई मेरा गद्दारी करेगा। और एक काम करो स्वामी,
आज रात के सखिया में आप चरपैया के नीचे पैर मत उतारना। राजा परीक्षित बोले क्यों? क्योंकि आज मेरा भाई आया और ये गद्दारी जरूर करेगा, ये हुरमुट्टा छुटे पर का है। शाम हो गई, होई गए रहे निषेज बिछवायो। क्या हुआ? अब वो बेर धरा है बिल्कुल वैसे। होई गए रहे निषेज बिछवायो, डारी गले गल बहिया सोई गे। डारी गले गल बहिया सोई गे, दोनों प्राणन प्यारे जब सोई गे रात के, जब 12 बजे तो जो बेर था भैया वो प्यार से ने का बनेगा। डारी गले गल बहिया सोई गे, डारी गले गल बहिया सोई गे, दोनों प्राणन प्यारे। इतने सर्प बेर का बनेगा, अरे इतने सर्प बेर का बनिगो, हर तक्षक बादर पारे। वो प्यार से ने बनेगा फफरा सांप। चरपैया के चारों तरफ मारे गुस्सा के फुफुआए लाख। अब रास्ता नहीं मिले तो चढ़ाई कितना। लेकिन भैया नवलदे के लंबे लंबे बाल थे, सोते सोते बिचारी कहीं करवट लिया, बाल खुल गए। इसीलिए कहते हैं कि बालों को सदैव मजबूत रखना चाहिए, बालों को मजबूती से बांधो। लेकिन अभी सईद पर पहले चिमटा चल रहा है, जूड़ा चल रहा है, या करिया करिया घोड़िया का पूंछ चल रहा है। अब वो सब काम खत्म होगा। अब बरने से सब उलेट बुलेट बांध देती हैं। अब इतने पर शब्द लीन जब चलती हैं तो यूं नहीं 12 यूं मंगते पुरान जीप के रिश्ता पन्नी आए बांधी। बारों से बार बांधे थे, झटका लग गया, बार खुल गए। सांप तो नीचे घूम रहा था, सहारा नहीं मिले। लेकिन जब बार खुल गए, जमीन से सेट हो गए, तो भैया इतने सर्प बेर का बन गए, तक्षक बादर फारे हैं। लेकिन अब कैसे क्या करे? बाल खुल गए तो लटकी रहो जुल्फ पकड़ चढ़ गए, पलक दोनों का परीक्षित के सीने पर बैठा है, परीक्षित महाराज के सीने पर बैठा है। नवलदे को देखता है, अपने बहनोई को देखता है। जोड़ी तो बहुत बढ़िया है, दिल हिचकिचाला कि कहाँ करी मजबूरी है, डसे कि ना डसे। कुंवर यो हमसे डसाना जाए, कुंवर यो हमसे डसाना जाए। लेकिन क्या करे? अगर झटकवा भाई नहीं डसे जाए तो 2 माह होगा रहे, और अगर हम नहीं डसा तो बप्पा 10 मुहा जरूर बना दे। यूँ समझ के आप विचार किया कि जब बप्पा नहीं सुखी तो हम काहे सुखी। कुंवर यो हमसे डसाना जाए, कुंवर यो हमसे डसाना जाए। पिता का बैर समझ लियो खाए, पिता का बैर समझ लियो खाए, पिता का बैर समझ लियो खाए। कोई के भोर कुंवरी ने अपने जब पति का बदन निहारो, आज खाए कार चलो कुछ कारो, खाए कार चलो जैसे रात के 12 बजे रूप देखा तो बड़ा सुंदर। लेकिन पिताजी का बैर समझ करके तुरंत उसको गुस्साई तो परीक्षित के नाक में तुरंत ने डस लिया, और डस लिया। वहां से तुरंत रवाना हो गया।
माताएं बहनें एक बात सुन लो, जिस घर की माताएं बहनें बेटियां हमारी सबसे बाद में शाम को सोती हैं और सबसे पहले जाग के यहाँ और घर का काम शुरू कर देती हैं, उसके घर में लक्ष्मी जबरदस्ती आउट है। वे घर में लक्ष्मी जबरदस्ती घुस आई। पत्नी पति को जगावे कि उठो डब्बुक पापा चाय पियो। लक्ष्मी गांस गांस यही। और आदमी जगावे औरत के यहाँ कि उठो तनी चाय बनाओ, हम हूँ पी तुम हूँ पियो। तो उसके घर की लक्ष्मी रुष्ट हो जाती। बहनों